ओम नमो नारायण। दैवी संपदा। दानम दैवी संपदा के बाद अभी सुनेंगे पंचम संपद दम। ब्रह्मलीन स्वामी भूमानंद जी महाराज करके एक सन्यासी थे। वो कभी कभी मज़ेदार कहानी लोगों को सुनाते थे। एक बार उन्होंने कहानी सुनाई कि एक सेठ थे। उनके दो पत्नी थे। एक के मकान के ऊपर मंजिल में रहती थी तो दूसरी नीचे। दोनों की इच्छा सेठ मेरे साथ खाना खाएंगे। खाने को लेकर ऐसे खिंचाखिंची में सेठ बिल्कुल खाना नहीं खा पाते। एक बोलेगी पगड़ी पहनो तो दूसरी बोलेगी टोपी। इसमें सेठ को खाली माथे में जाना पड़ता था। एक दिन दोनों पत्नियों में जोर से झगड़ा हो गया। सेठ झगड़ा सुलझाने बीच में आ गए। दोनों सेठ को अपने तरफ खींचने लगे। बीच में फंसे हुए सेठ जोर से चिल्लाए तो लोग जमा हो गए। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। सब सोचने लगे चोर घुस गया है। पुलिस को बुला दिए। पहले से एक लड़का मजा देखने के लिए खड़ा था। लोगों ने उसको चोर समझकर पुलिस के हवाले कर दिए। पुलिस उसको कचहरी में ले गया। वो लड़का बार बार विनती करके बोल रहा था, मैं चोर नहीं हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, मैं केवल तमाशा देखने वहाँ खड़ा था। सच जान के फिर भी दंड देना चाहते हो तो दो पत्नी के पति होने का दंड मत दीजिए। ये कहानी सुनाने का यही तात्पर्य है कि हमारे 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय मिला के 10 पत्नी है। 2 पत्नी में यदि ये दशा 10 पत्नी में कैसे हालत होगा थोड़ा सोचिए। दैवी संपदा के आज का विषय है दम अर्थात इंद्रिय निग्रह। हिरण, हाथी, पतंग, मछली, भंवरा इन सबके एक इंद्रिय तीव्र होने के कारण मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मनुष्य में सारे इंद्रिय बलवान है तो फिर इसके दशा क्या होगा। इंद्रिय संयम का नाम दम। आध्यात्म के मार्ग में चलने शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान ये 6 चीज़ों के जरूरत अत्यंत आवश्यक। वैराग्य और अभ्यास के द्वारा दम को हासिल कर सकते हैं। एक बीज को पानी, सार, प्रकाश एवं योग्य मिट्टी मिल जाए फिर वो सुंदर से अंकुरित हो जाएगा। शुष्क मिट्टी में और कुछ ना मिले बीज अंकुरित हो नहीं पाएगा। उसी तरह इंद्रियों को अपने विषय के पोषण मिल जाए तो वासना को बढ़ाने उनको ताकत आ जाएगा। बोलते हैं शरीर रथ है, इंद्रिया सब घोड़े, मन लगाम, बुद्धि सारथी। इंद्रिय रूपक घोड़े विषय वासना के पीछे ना भागे ऐसा प्रयास करना उचित है। दम के अभ्यास करने रुचि होना आवश्यक। दीर्घकाल अभ्यास करने से आस्था दृढ़ होता ही है। सुई में धागा डालने धागे के अग्रभाग को सीधी तीक्ष्ण रखना पड़ता है। धागा थोड़ा इधर उधर हो जाए तो सुई में डालना मुश्किल हो जाता है। ठीक इसी तरह एकाग्रता एवं धैर्य चाहिए दम के प्राप्ति के लिए। गीता जी में लिखा है, शनै शनै रूपभेद वृद्ध्या धृति गृहीतया। धीरे धीरे रे मन सब संभव हो पाएगा। साधना करते रहने से दम प्राप्ति सुनिश्चित। पुनीत महाराज करके एक सन्यासी सर्वदा एक दोहा गा के सुनाते थे, जिसका अर्थ था, हे मानव, तू अट्टालिका बना रहा है पर नवद्वार इंद्रिय सहित दसम द्वार मन ऐसे 10 द्वार विशिष्ट झोपड़ी इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं। कब इसका क्या होगा कौन जानता। इसमें तू चिंता कर रहा है आकाश पाताल को बांधने।
तो फिर इंद्रिय संयम का अभ्यास करके मन को अंतर्मुखी बना के आत्मज्ञान लाभ करना जीवन का प्रथम कर्तव्य है। कोई कोई बाहर इंद्रिय संयमी दिखाते हैं, मात्र मन वासना में भरा हुआ होता है। जब तक ब्रह्मानंद के स्वाद चखने मन व्याकुल नहीं होता, तब तक विषयानंद छोड़ना मुश्किल। विषयानंद नहीं छोड़ो तो ब्रह्मानंद असंभव। नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स एट द सेम टाइम। कामुकता, ड्रग्स, मद्यपान, धूम्रपान, जुआ खेलना, इससे खुद को छुड़ाने सबसे पहले ऐसे लोगों के संगत छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि संग के रंग में कामना के विकार उत्पन्न और बुद्धि नष्ट होता है। शंकराचार्य उपदेश दिए हैं, संगः सत सुविधीयताम भगवतो भक्ति दृढ़ाधीयताम। ईश्वर तथा संत लोगों के अथवा सत लोगों के संगत जीवन में बहुत आवश्यक है। सर्वदा धैर्य के साथ ईश्वरीय मार्ग अनुसरण करें। अधैर्य होके मार्ग बदल देंगे तो विचार रूपक घास मार्ग को आच्छादित कर देगा और हम पहचान नहीं पाएंगे किसी रास्ते पे थे। जहाँ पे सत्य वहाँ सुख, शांति, समृद्धि रहता है। अनीति, असत्य सर्वदा दुखदाई। हाँ, कदाच ये कुछ समय के लिए आनंद का भ्रम सृष्टि करता है, लेकिन इसका परिणाम भयावह है। जो व्यक्ति वास्तविक आत्मज्ञान संपन्न आनंदमय जीवन बिताना चाहते हैं, उनको दम संपद के पथ पर चलना पड़ेगा। हरिओम, नमो नारायण। आगे छठा दैवी संपदा यज्ञों को जानेंगे।